इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ मूवमेंट्स और डेट्स का कलेक्शन नहीं था। ये कहानी थी उन जवानों की जो अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम लिख चुके थे। उन्हीं जवानों में एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक ऐसे आदमी ने डिसाइड कर लिया था कि जिंदा रहूंगा तो आज़ाद, और अगर मरना पड़ा तो भी आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ अंग्रेज़ों को चैलेंज किया, बल्कि पूरे यूथ को ये सिखा दिया कि फ्रीडम भीख में नहीं मिलती, उसके लिए फाइट करना पड़ता है। ये कहानी है एक ऑर्डिनरी लड़के की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के साथ हिस्ट्री बन गए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो पाठशाला में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को बावरा विलेज मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वैल्यूज़ और डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बचपन से ही चंद्रशेखर दूसरे बच्चों से अलग थे। उनमें एक नेचुरल लीडरशिप और फियरलेस एटीट्यूड दिखता था। उनकी माँ चाहती थी कि बेटा एक रिलीजियस और डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करे, इसीलिए उन्हें काशी भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने संस्कृत एजुकेशन स्टार्ट की। लेकिन काशी सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं था, वो जगह थी जहाँ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हवा में घूम रहे थे। काशी में रहते हुए चंद्रशेखर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिटेल में सुना। ब्रिटिश सरकार ने कैसे इनोसेंट इंडियंस पर फायरिंग की, ये बात उनके दिल को जला रही थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनके दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी थी, ब्रिटिश रूल को सिर्फ रिक्वेस्ट से नहीं, रेजिस्टेंस से हटाया जा सकता है। साल 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। पूरा देश मूवमेंट से जुड़ रहा था और चंद्रशेखर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने रैलीज, प्रोटेस्ट और कैंपेन्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। लेकिन एक दिन ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री का आइकॉनिक मोमेंट बन गया। जज ने उनसे सवाल पूछा, व्हाट इज योर नेम? चंद्रशेखर ने शांति से जवाब दिया, आज़ाद। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, स्वतंत्रता। और उनका जब एड्रेस पूछा गया तो उन्होंने कहा, जेल। इस जवाब के बाद जज गुस्से से भर गए और उन्हें 15 कोड़ों की पनिशमेंट दे दी। हर कोड़े के साथ चंद्रशेखर जोर से बोलते रहे, भारत माता की जय। उस दिन से वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं रहे, पूरा देश उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ पावर और डर की भाषा समझती है। यहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं काम आएगा, अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। इसी फेज में उनकी मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल से। इनकी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने आज़ाद को एक क्लियर डायरेक्शन दी। आज़ाद सिर्फ एक मेंबर नहीं थे, वो ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन बन गए। उनका फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं, बल्कि प्लानिंग, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर भी था। इन सब के बाद साल 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सप्लाई को टारगेट करेंगे। इस प्लान का रिजल्ट था काकोरी ट्रेन एक्शन। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लहरी जैसे रिवोल्यूशनरी इस मिशन का हिस्सा थे। चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे ऑपरेशन के मेन स्ट्रैटेजी प्लानर थे। ट्रेन से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी ट्रेजरी लूट ली गई और ये मैसेज क्लियर था कि इंडियन रिवोल्यूशनरीज अब सिर्फ स्लोगन्स तक लिमिटेड नहीं है। काकोरी इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए। वो अंडरग्राउंड रहे, कभी साधु के रूप में, कभी लेबर के रूप में। ब्रिटिश सरकार के लिए आज़ाद एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। काकोरी के बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हुआ। जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, वो अब बन चुका था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस फेज में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे यंग रिवोल्यूशनरीज आज़ाद के साथ जुड़े। आज़ाद सिर्फ लीडर नहीं थे, वो मेंटोर थे, गाइड थे और प्रोटेक्टर थे। भगत सिंह खुद मानते थे कि आज़ाद उनके लिए इंस्पिरेशन और शील्ड दोनों थे। इस समय एक ऐसा बदला लिया गया जो हिस्ट्री बन गया।
लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट के लाठीचार्ज के बाद हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने यह डिसाइड किया कि इसका जवाब दिया जाएगा। प्लान एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन टारगेट जिसे करना था उसकी जगह जेपी सॉन्ड्रेस मारा गया। इस ऑपरेशन में राजगुरु ने फायरिंग की, भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका और चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां से निकलने की प्लानिंग को मैनेज किया। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क आम दिनों की तरह शांत लग रहा था। आज़ाद उस दिन अपने एक साथी से मिलने आए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। कुछ ही देर में पार्क को चारों तरफ से ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स हर एग्जिट पॉइंट को कवर कर चुके थे। आज़ाद को जब मूवमेंट का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सिचुएशन समझ ली। उन्होंने एक पल के लिए भी पैनिक नहीं किया। उनका एक ही थॉट था, मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। जैसे ही पुलिस ने सरेंडर का सिग्नल दिया, आज़ाद ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए फायरिंग स्टार्ट कर दी। पार्क की शांति टूट चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ गन शॉट्स की आवाज़ थी। पेड़ों के पीछे से बेंचेस के आसपास आज़ाद हर जगह मूव कर रहे थे। उनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस पूरी ब्रिटिश फोर्स के बराबर था। लड़ाई काफ़ी देर तक चली। आज़ाद के पास गोलियां धीरे धीरे कम होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली बची। आज़ाद ने पार्क के चारों तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक शांत सा संकल्प था। उन्होंने अपनी जिंदगी का वो वादा याद किया जो सालों पहले उन्होंने किया था, अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। उन्होंने पिस्टल अपनी तरफ मोड़ ली। उस एक गोली के साथ आज़ाद ने अपना जीवन खुद खत्म किया, लेकिन अपनी आज़ादी को कभी सरेंडर नहीं किया। फायरिंग रुक चुकी थी। एल्फ्रेड पार्क फिर से शांत हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स धीरे धीरे पास आए तो उन्होंने देखा चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो चुके थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लिखा गया, द रिवोल्यूशनरी डाइड बाय हिज ओन बुलेट, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में लिखा आज़ाद अमर है। आज वही एल्फ्रेड पार्क आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत एक इंसान का एंड नहीं थी, वो एक एरा का बिगनिंग थी। उनकी एक गोली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंडिया का इंसान अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन घुटने नहीं टेक सकता। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज़ाद ने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया कि अंग्रेज़ों से लड़ते कैसे हैं, बल्कि ये भी सिखाया कि डर के साथ कैसे जीतना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना पैसा चाहा, ना पद, ना फेम। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ चाही, पूरी आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जिसमें सर झुका हुआ ना हो और सोच बंधी हुई ना हो। आज हम जिस देश में खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, उस आसमान का रंग आज़ाद जैसे हज़ारों शहीदों के खून से बना है। चंद्रशेखर आज़ाद हमें याद दिलाते हैं कि फ्रीडम एक गिफ्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद इसीलिए जब हम आज़ाद शब्द सुनते हैं तो वो सिर्फ एक नाम नहीं लगता, वो एक आवाज़ लगती है जो कहती है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं आज़ाद रहूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद अमर है और उनका सपना अब हम सबकी जिम्मेदारी है।